क्या आप चाहती हैं कि मैं शर्लिन को अरेस्ट कर लूं? करण, करण क्या कह रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो इनफैक्ट आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बातों पर, लेकिन ठीक है, आप लोग डॉक्टर से ही पूछ लीजिए। वो प्रूव कर देंगी कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच है, एक एक लफ्ज सच है। बोलिए। हाँ बताइए डॉक्टर। बताइए डॉक्टर। कह दीजिए। हाँ, सब बताती हूँ मैं। हेलो जी, एक मिनट। डॉक्टर, आपके घर से फोन है। मेरे घर से फोन? मेरे घर वालों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हेलो मिस्टर लूथरा, क्या आप जानते हैं इस वक्त शर्लिन कहाँ होंगी? वो करण, तूने बात की थी ना फोन पर, कहाँ पर है? हाँ, वो अपने घर पर ही होगी। हवलदार, इन डॉक्टर मैडम से बात करके इनका स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर उस पर साइन कर देती है, हम उसके बाद सीधे शर्लिन के घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, मेरा ऋषभ शर्लिन से प्यार करता है। एक वही लड़की है जिससे वो शादी करने के लिए राजी हो गया, और अब इतना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। मेरे बेटे का दिल टूट गया। हे भगवान, अब मैं कैसे संभालूंगी अपने बच्चे को? क्या अब हम आपका स्टेटमेंट ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। डॉक्टर बता दीजिए सबको कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपके ऊपर किसने हमला किया, किसने आपको जान से मारने की कोशिश की, सब कुछ बता दीजिए। बोलिए बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर, आप किसी चीज को लेकर घबरा रही हैं क्या? आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको याद है ना कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपने कहा था कि इतने अच्छे इंसान के साथ, इतनी अच्छी फैमिली के साथ आप कभी भी धोखा नहीं होने देंगी। आपको ध्यान है ना, बेहोश होने से पहले आपने मुझे कहा था कि आप मुझे सब बता देंगी। आप मुझे कोई सबूत देने वाली थी, आप कुछ दिखाने वाली थी मुझे। सबके बारे में आप सबको बता दीजिए। देखिए, पुलिस हमारे साथ है, गुनहगार को सजा दिलवा कर रहेंगे। वो लोग जिन्होंने अपना झूठ छुपाने के लिए आपको मारने की कोशिश की, सबको पकड़वा के रहेंगे। बोलिए ना। बताइए डॉक्टर, हम आपका स्टेटमेंट लेंगे। क्या वो शर्लिन ही है जिसने आपको चोट पहुंचाई थी, इसलिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और उसका राज कहीं सबके सामने खुल न जाए? बताइए। सब वेट करें, बताइए ना क्या क्या हुआ था आपके साथ। डॉक्टर, आप बोल दीजिए, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। पुलिस यहाँ पर है, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप शर्लिन की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ जानती है ना, तो अब बोल दीजिए। माना कि एक ना एक दिन पापों का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन मेरी लाइफ के कैलेंडर में वो दिन इतना जल्दी क्यों? लगता है ये डॉक्टर नहीं, यमदूत है मेरे सामने। पता नहीं कितने साल जेल में काटने होंगे। पृथ्वी, तू तो गया काम से। आप जानती हैं कि वो लड़की भोले भाले परिवार को धोखा दे रही है, जानती है ना? आप बता दीजिए, वो आपसे मिलने आई थी? क्यों मिलने आई थी? हाँ, शर्लिन आई थी मुझसे मिलने। उसे एक गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। वो बहुत जल्दी में थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बस इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। किस चीज की ट्रीटमेंट डॉक्टर? शर्लिन को एक सिस्ट था यूट्रस के काफी पास। उसके लिए गायनेक की जरूरत तो पड़ती है ना हर एक लड़की को। इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। और इसका तो प्रेगनेंसी से तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है। बहुत मामूली सी बात है, टैबलेट्स खाने से ही ठीक हो जाती है। बस इसी सिलसिले में शर्लिन मुझसे मिलने आई थी और कोई बात नहीं है। एक मिनट, क्या हो गया डॉक्टर? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप सबको सच सच क्यों नहीं बता रही है? मैं सच कह रही हूँ। एक मामूली सा सिस्ट शरीर की एक ऐसी ग्रोथ जिसे निकालना बहुत जरूरी होता है, और इसका प्रेगनेंसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बस शर्लिन को यही तकलीफ हुई थी और कुछ नहीं। और इसी का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो मेरे पास आई थी। डॉक्टर, आप झूठ बोल रही हैं। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बोलिए, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताइए सबको। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने मुझे बताया था ना कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। आपने मुझे खुद बताया था, वही सच बात है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मुझे झूठी ठहराने से तुम सच्ची नहीं हो जाती हो। और तुम दोनों के कहने पर मैं शर्लिन को प्रेग्नेंट तो नहीं बता सकती हूँ।
तुम दोनों मुझ पर लगातार जोर डाले जा रहे हो कि मैं शर्लिन के स्टेटस को घर वालों के सामने झूठा बोल दूं। करण और प्रीता, क्या तुम दोनों नहीं चाहते हो कि शर्लिन इस घर की बहू बने? क्या यही वजह है कि तुम लोग मुझे कंटिन्यू फोर्स किए जा रहे हो कि मैं शर्लिन को प्रेग्नेंट बताऊं, जबकि वो तो एक बहुत शरीफ और खानदानी लड़की है। भगवान जी के हिसाब से पाप का घड़ा भरता जरूर है, अरे लेकिन जिस घड़े में शैतान पहले से ही छेद कर देता है उसे क्या डर, अपने आप सारे पाप निकल जाते हैं। नहीं डॉक्टर, इसमें करण का कोई दोष नहीं, सारा दोष इस लड़की का है। ये चेहरे से बहुत ही सिंपल दिखती है पर है नहीं, बड़ी शातिर लड़की है। इसी ने करण के दिमाग में ये बात डाल दी कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। वो तो शुक्र है उसने ऋषभ से ये बात नहीं कही, वरना पता नहीं ऋषभ क्या कर लेता। ये लड़की जितनी भोली दिखती है ना उतनी है नहीं। ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। बुआ शातिर शर्लिन है, प्रीता नहीं। वो हम सबको बेवकूफ बना रही है, हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। शर्लिन चुप रहो करण, कुछ मत कहना, कहीं ऐसा ना हो कि गैरों के सामने मैं तुम्हें कुछ बोल दूं। हाँ, एक मिनट। डॉक्टर, आपको क्या हो गया है? आपने मुझे कहा था ना कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे। आप सारी बात समझ गई थी। आप वहाँ कैबिन में मुझे सब कुछ बताने वाली थी, मुझे कुछ दिखाने भी वाली थी। अब बोलिए ना, यही वक्त है। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ प्रीता, लेकिन मैं ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मैं हॉस्पिटल में अचानक बीमार हो गई। तुम और करण मुझे यहाँ लूथरा हाउस में लेके आए, उसके लिए तुम दोनों का शुक्रिया। लेकिन इस एहसान के बदले तुम दोनों जबरदस्ती मुझसे किसी निर्दोष के लिए झूठ तो नहीं बुलवा सकते। और अगर चाहते हो तो सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, मुझे सिर पर चोट आई थी, लेकिन किसी के मारने से नहीं, वो तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ, बहुत बुरी तरह से चोट आई थी मुझे, काफी दिनों से ठीक से सो ही नहीं पाई हूँ। अरे बस कीजिए डॉक्टर, अब झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। I mean, आप जानती भी हैं, आप ऐसा बोल रही हैं तो प्रीता झूठी साबित हो रही है। वो प्रीता जिसने आपकी जान बचाई, आपको किडनैप होने से बचाया, अपनी जान जोखिम में डालकर। अच्छा छोड़िए, ये सब कहानी खत्म करते हैं। आप ये बताइए कि इतनी हिम्मत करके संजू इस घर में क्यों आया था आपको किडनैप करने, किस लिए? बोलिए। हाँ, वो आदमी मेरे जान के पीछे पड़ा था, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। उसकी गर्लफ्रेंड के ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो उसका सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहा था। बदला लेना चाहता था वो मुझसे। अरे धमकी बड़े फोन करता था वो मुझे, और शायद इसीलिए हॉस्पिटल से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, ताकि वो मुझे चोट पहुंचा सके। और इसी बात का फायदा उठाकर ये दोनों मुझे जरिया बना रहे हैं बेचारी शर्लिन को बदनाम करने का। डॉक्टर, आप झूठ बोलती जा रही है। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? कुछ तो बचाए करण। आप एक मिनट। आप किसी से डरिए मत। देखिए, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा आपको। आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे। आप जो सच है ना वो बताइए। बोलिए, सच क्या है वो बताइए, किसी से मत डरिए। आपका फर्ज है कि आप लोगों को मुसीबत से बचाएं। यहाँ पर किसी की जिंदगी का सवाल है डॉक्टर, आप झूठ मत बोलिए, आप सच बोलिए। देखिए, आप दोनों हमारी कार्रवाई में दखल मत दीजिए। लेकिन ये झूठ बोल रही है। आप इस तरह डॉक्टर पर दबाव नहीं डाल सकते। जो भी सच है इनको बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर, सच क्या है? आखिर ये दोनों आपको इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? ये प्रीता, इसी ने मुझसे कहा था कि ये नहीं चाहती कि शर्लिन और ऋषभ की शादी हो। हाँ, इसी ने मुझे ये सारी बातें बताई थी। क्या पता इसका इसमें कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, इसीलिए ये नहीं चाहती हो कि ये शादी हो। अब झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। क्या? ये सच नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। मैंने बोला था ना आपको कि आपको बीच में नहीं बोलना है। प्लीज, आप नहीं बोलेंगे। मेरा छोटा भाई है और वो प्रीता जी है। उनसे ज्यादा सच्ची लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ना ही उन्होंने किसी के ऊपर दबाव डाला है झूठ बोलने का, और ना ही उन्होंने मेरे खिलाफ कोई साजिश करी है। आप इस डॉक्टर की बात पर बिलीव कर रहे हैं? पूरी दुनिया की ताकत भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकती कि बिना रीजन इन्होंने मेरे खिलाफ कुछ भी गलत किया हो। हाँ, ये हो सकता है कि ये वहां पर गए हों, डॉक्टर से भी मिले हों, ये जानने की कोशिश भी की हो कि शर्लिन प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन ये जानते हुए कि शर्लिन प्रेग्नेंट नहीं है, ये कभी उसका नाम बदनाम नहीं करेंगे, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है शर्लिन प्रेग्नेंट है? तुम्हारे और शर्लिन के बीच में ऐसा? बुआ प्लीज, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, मेरे और शर्लिन के बीच में कभी कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें शर्लिन के कैरेक्टर पे शक है। उन दोनों के पास वैलिड प्रूफ है। वो दोनों क्या कहते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम क्या सोचते हो ऋषभ? मैं कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता मैं।